देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि अगर कोई भी पैतृक संपत्ति है किसी के पास भी, है ना, और पैतृक संपत्ति अगर उसका वसीयत किया जाता है, किसी को भी पैतृक संपत्ति का वसीयत किसी को भी अगर किया जाएगा तो कोई अपना हिस्सा कर सकता, दूसरे का हिस्सा। आप अपना हिस्सा किसी को भी रिलीज करने के लिए स्वतंत्र है ना, आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन आप अपना शेयर दे सकते हैं। अब एक अगर पिता जो हैं, अब पिता के 4 बेटे हैं, ठीक है, तो अब 4 बेटे में से अगर वो 3 को वसीयत कर दे, एक को जो है अपने मन से, पिता के द्वारा ऐसा किया जा रहा है कि वो संपत्ति में हिस्सा नहीं देते हैं, तो क्या उसका हिस्सा होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। आप पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकते, खास करके अपने बच्चे को आप क्या करेंगे? वसीयत जो करेंगे सबसे पहले तो वो तो आपके उत्तराधिकारी हैं, आप उसको वसीयत कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर अर्जित संपत्ति है, एक पिता के पास अगर अर्जित संपत्ति है, वो किसी एक बेटे को, बहू को, या अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, या किसी अन्य को देने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन आप पैतृक संपत्ति में ऐसा नहीं कर सकते। मतलब अगर किसी के पास भी पैतृक संपत्ति है, अगर उसका वसीयत कर दिया जा रहा है तो वो गलत है, यानी वो सही नहीं होगा और वो मान्य नहीं होगा, वो वसीयत जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। अगर उस पैतृक संपत्ति है, किसी एक बेटे को रजिस्ट्री भी कर दिया गया तो भी वो मान्य नहीं होगा। ब्लड रिलेशन में ऐसे भी वो वॉइड माना जाता है, तो वो मान्य नहीं होता है। आज जो सवाल है, सवाल ये है कि हम 4 भाई हैं और हमारा पैतृक संपत्ति है, 3 भाई संपत्ति है, 3 भाइयों ने अपने नाम वसीयत बनवाकर मेरे पिताजी से करा लिया है। मुझे कुछ साल बाद ये बात पता चला, मैंने एसडीएम कोर्ट में मुकदमा डाल दिया है। सबसे बड़ा हूँ, 1946 का मेरा जमीन है, क्या मुझे मेरा हक मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, मिलेगा। आप एसडीएम कोर्ट में अगर मुकदमा ये किए हैं तो देखें, वहां से जो है सबसे पहली बात है कि कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला होगा, लेकिन वहां से आपका वसीयत जो है वो रद्द नहीं किया जाएगा, तो उससे ज़्यादा सही रहेगा कि आप सिविल न्यायालय में जो है ना, सिविल कोर्ट में आप केस फाइल करें उस वसीयत को कैंसिल कराने के लिए, कि जो पिता के द्वारा आपके भाइयों ने बनवा कर रखे हुए हैं, है ना, कि इसीलिए आप सिविल कोर्ट से उस व्यक्ति को, यहाँ भी ठीक है, एसडीएम कोर्ट का भी जजमेंट देख लें क्या होता है, उनके पक्ष से जो है क्या कार्रवाई किया जाता है उनके तरफ से। आपका सॉल्यूशन का हल नहीं अगर होता है तो आप सिविल कोर्ट में उस सभी भाइयों के ऊपर केस करेंगे, ताकि वो वसीयत जो है वो रद्द हो सके और साथ में आपको अपना जो शेयर है, हक है, वो आपको मिल सके। अगला सवाल है कि सर मेरा जमीन सर्वे में 1932 में 35 डिसमिल है, फिलहाल सर्वे जो यहाँ पर जो है 1987-88 में 37 डिसमिल है। तो देखें, सीधी सी बात है, अभी जो चढ़ेगा उससे मतलब नहीं है। जो लैंड है, आपका जो जमीन है, उसका एरिया अगर वो 35 ही है, ठीक है, और जो पुराना दस्तावेज है, पुराना जो नक्शा है, जो मैप है जमीन का, उसमें भी 35 ही है, तो आगे भी उसका मान्यता जो है, कानूनन जो मान्यता है ना, अभी आपको क्या मिला हुआ, अभी तो आप 37 के हकदार हैं ही, लेकिन कानूनी तरीके से जो मान्यता होगा वो आपका 35 का ही होगा। अगला सवाल है कि जमीन 40 साल पहले लिया गया है, उसमें खाता ठीक है, खेसरा नया पुराना चढ़ गया है। मुझे जो है यहाँ पर 42 में वह जो है चढ़ गया 43, और क्या कहते हैं कि जो हमारा ठीक है, सारा चौहद्दी हमारा ठीक है ना, उसके बाप मर गया, उसका लड़का कह रहा है कि जमीन हमारी है, वह सपोर्ट करने से मना कर रहा है, इसमें क्या ऑप्शन है? देखें, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जमीन अगर आपके कब्जे में है, ठीक है, कब्जे में है, और जो भी उसमें त्रुटि हुआ है, तो आप देखें कि 42 और जो 43 क्या दोनों जो प्लॉट है वो उसी व्यक्ति का है जो विक्रेता है ना, ये देखना है, प्लॉट उसी व्यक्ति का है जो विक्रेता है, तो दोनों अगर उसी का है तो यहां पर तो जो चौहद्दी
ये तो संख्या जो है वो एक बार लिखा गया, ठीक है, लेकिन चौहद्दी जो है वो प्लॉट का यानी पूरा मेंशन करके लिखा गया कि आगे पीछे कौन है, और वो उसको सही पोजीशन बताता है। तो पोजीशन के हिसाब से आप जो है, जो चौहद्दी है उस हिसाब से आप कब्जे में भी हैं। अगर ऐसा है विक्रेता का जो वंशज है वो सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, तो आप चाहें तो उसके ऊपर जो है केस फाइल करके जो है आप दावा पेश कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जो विक्रेता के उत्तराधिकारी हैं वो आपको सपोर्ट नहीं ही करेंगे, तो उस केस में आप जो है आपको कोर्ट जाके जो है उसके ऊपर केस फाइल करेंगे, दावा पेश करना होगा कि ये संपत्ति में आपके साथ जो है एक तरह से गलत किया गया, किसी कारणवश त्रुटि हो गया, और साथ में जो एक तरह से जो आपका चौहद्दी है, पोजीशन है, सारा कुछ सही है, और अभी जो है जो विक्रेता के उत्तराधिकारी हैं उसका गलत फायदा उठाकर जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके पक्ष में जरूर डिग्री होगा। अगला सवाल है कि मेरे पिता ने मुझे 2011 में एक संपत्ति मुझे प्रथम तले पर गिफ्ट डीड द्वारा दी। मैंने उसमें आने जाने का अलग से जो है रास्ता बना दिया। मेरे छोटे भाई को ग्राउंड फ्लोर पर दी। छोटे भाई को प्रथम फ्लोर पर जो है आने जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। फिर भी भाई ने मेरे हिस्से के एक कमरे में अपना सामान रख के कमरे में ताला लगा दिया तथा कमरा खाली करने का आनाकानी कर रहा है तथा चोरी का इल्जाम लगाने की धमकी देता है। मुझे किस तरह जो है आप जो है ना जो है एक तरह से, एक तो उसके ऊपर आप FIR दर्ज करके आप SDM कोर्ट में जो है केस फाइल करें, है ना, कि देखें सीधी सी बात है कि अगर इस तरीके से हिस्सा दिया गया है और उसमें अगर मान लेते हैं कोई आपकी हिस्से की संपत्ति को कब्जा करता है ना, कब्जा कहने का मतलब सिर्फ सामान रख के जो है वो कब्जा किए हुए है, तो आप चाहें तो उसके ऊपर जो SDM कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं कि सीधी सी बात है कि आपका शेयर अलग है, उनका शेयर अलग है। तो उस केस में अगर कोई ऐसा करता है तो आपको ये एक बार प्रयास करना चाहिए। उसके बहुत सारे प्रक्रिया हैं, हो सकता है कि आपका यहीं से सारा सॉल्यूशन निकल जाए। अगला सवाल है, सर हमारे दादाजी के नाम से जमीन रजिस्टर 2 में रसीद कटवा रहे हैं। जो जमीन है वो हमारे पूर्वज मेरे जो है दादाजी के पिताजी थे, उनकी 2 पत्नियां, पहली पत्नी मेरे दादाजी, दूसरी पत्नी में 2 जो है भाई, दोनों भाइयों ने अपनी मां के नाम पर कुछ जमीन रजिस्ट्री कराया और मेरे दादाजी के किस आधार से जो है जमाबंदी लग गया हमें पता नहीं है ना। तो जो है यहाँ पर किस आधार से दाखिल खारिज। देखिए दादाजी के जो पिताजी थे, अगर उनका 2 पत्नी है तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि जो ये दादा हैं और दादा के जो है ये दादा के पिता हैं, है ना, दादा के पिता, तो दादा के पिता की 2 पत्नी हैं। अब उनके कोई एक बच्चे होंगे, इधर बच्चे होंगे, तो अगर कोई पत्नी के नाम संपत्ति रजिस्टर है या खरीदा गया है ना, तो जो उनके वंशज होंगे, सीधी सी बात है, दूसरी पत्नी है तो जो उनके बच्चे होंगे उन्हीं का उस पर अधिकार होगा। दूसरी पहली जो पत्नी है उनके बच्चे का उस संपत्ति पे तो अधिकार होगा नहीं, इसीलिए कि जो उनकी माँ के नाम संपत्ति है और जो उनके बच्चे हैं उनका अधिकार बनता है। लेकिन जो अगर आपके दादाजी के नाम पर वो अब जमाबंदी लगा हुआ है, आप जो है जो भी आधार रहा होगा, आपका दाखिल खारिज हुआ है, जो भी कारण रहा होगा, लेकिन कानूनी तौर पे अगर हक की बात करें के नाम वो संपत्ति है ना, जो उनके बच्चे हैं, इसलिए कि आपके माँ का नाम तो जो आपके दादाजी होंगे उनके माँ का नाम जो है अलग होगा, और जो और 2 भाई हैं उनके माँ का नाम जो है दस्तावेज में या जो डॉक्यूमेंट है उसमें अलग होगा। तो जो उनके माँ के नाम संपत्ति है तो उनके जो बच्चे हैं वही उसके उत्तराधिकारी होंगे। अगला सवाल है, सर मेरे फादर ने जमीन ली थी 41 साल पहले, उसके जो है बेचने वाला मर चुका है, क्या उसका दाखिल खारिज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, है ना। बेचने वाला जो है मर गया, उससे क्या मतलब है, यहाँ पर विक्रेता है, उसका डेथ हो चुका है, तो ये देखा जाता है सिर्फ कि यहाँ पर जो विक्रेता है ना, उसकी वो संपत्ति है कि नहीं है। लेकिन बात है कि 41 साल का बात है, आप समझ सकते हैं। जो अधिकारी होंगे वो तो समस्या क्रिएट करेंगे,
है ना, उनको भी लगेगा कहीं गलत तो नहीं, है ना, उनको भी लगेगा कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं ये, है ना। और अगर मान लेते हैं आपका पुराना सारा कागजात से सारा कुछ होगा तो वो भी एक समस्या उत्पन्न करेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो है पहले एक बार अप्लाई तो कर लेना। पहले आप जाएंगे, जो राजस्व के अधिकारी हैं, है ना, जो अंचल स्तर पे जो दाखिल खारिज करेंगे उनसे बात करेंगे कि आपका ये दाखिल खारिज, या जो कर्मचारी होंगे, है ना, कि आपका दाखिल खारिज जो है वो आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपका होगा या नहीं होगा। तो अगर मान लेते हैं आपका ये नहीं होता है तो आप अनुमंडल स्तर के जो अधिकारी हैं, अनुमंडल लेवल पे जो एक तरह से राजस्व के जो भी अधिकारी हैं, भूमि सुधार विभाग के जो अधिकारी हैं, आप उनके पास भी आवेदन करेंगे। जिला के जो कलेक्टर हैं, जिला के जो एडीएम हैं, उनके पास भी जो है एक तरह से जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके पास भी आवेदन करेंगे। तो ये सारा प्रक्रिया करने के बाद भी अगर हल नहीं निकलता है तो फिर सिविल कोर्ट में आप जो है केस फाइल करेंगे और डिग्री होने के बाद आप उसका दाखिल खारिज करवा सकते हैं। अगला सवाल है, प्लीज सर हेल्प मी सर, मेरी जमीन जो है वो आबादी है, मकान भी है, हम लोग जो है रहते भी हैं उसमें, 60 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। अभी एक यादव है जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं, झूठा मुकदमा करके हमको परेशान जो है वो करते हैं सर। उसकी ज़मीन कहीं और जाकर है और अभी हाल ही में मेरे पापा की डेथ हो गई है, इसी टाइम पे हम लोगों को परेशान कर रहा है। देखें, सबसे बड़ी बात है कि अगर वो परेशान कर रहा है तो आप उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दें, पहला काम। दूसरा, जमीन का जो है एक बार अमीन से जो है नापी करा लें, है ना, और सरकारी अमीन से भी करा लें ताकि उसका एक रिपोर्ट तैयार हो सके। उसके बाद तीसरा, आप अनुमंडल से एसडीओ एसडीएम के पास जो है आप उसके खिलाफ केस फाइल करें कि आपका जो है सरकारी अमीन से जमीन को नापा गया, आपकी जमीन है, फिर भी आपको जो है परेशान किया जा रहा है, जबकि संपत्ति जो है वो आपकी है और आपका पोजीशन सही है और जो गलत पोजीशन है ना, मैंने कहने का मतलब है जो उस व्यक्ति का पोजीशन है वो अपना गलत पोजीशन बता रहा है, तो उस केस में जो है आपको न्याय मिलेगा। और अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो फिर एक लास्ट विकल्प बचता है जहाँ कि आप कोर्ट जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपका सारा सॉल्यूशन का हल निकल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब